हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द डेली डोज बॉक्स। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम एक बहुत बड़े सवाल को कवर करने वाले हैं। क्या आने वाले समय में एकेडमिक के आधार पर शिक्षक भर्ती हो सकती है? मेरा नाम है राहुल चौधरी और आप देख रहे हैं डेली डोज बॉक्स। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमेशा आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता रहता हूं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, एक बहुत बड़ा सवाल आपके मन में चलता होगा, क्या आने वाले समय में पुराने समय की तरह शिक्षक भर्ती हो सकती है? जैसा कि आपको पता है कि पुराने समय में जो भर्तियां होती थी शिक्षकों की, वो एकेडमिक के आधार पर होती थी, जहां पर जो क्राइटेरिया था वो भी आपको अच्छे से पता होगा। दोस्तों, वो क्राइटेरिया क्या था वो जानने के लिए भी आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी, जिसमें आपका ग्रेजुएशन का मार्क्स, जिसमें आपके 10th के मार्क्स, जिसमें आपके 12th के मार्क्स और बीटीसी या बीएड के मार्क्स लगते थे, और आपका एक एकेडमिक बन जाता था और उसी आधार पर आपकी भर्ती हो जाती थी। दोस्तों, फिर दौर आया जब कंपटीशन बढ़ी, जब संख्या बढ़ी, तो दोस्तों कहीं ना कहीं एक ऐसी परीक्षा की जरूरत हुई जहां पर नियुक्ति करने के लिए एक मानदंड तैयार किया गया। दोस्तों, फिर आया टेट, और टेट लगी, उसके बाद फिर एक और परीक्षा लगाएगी जिसको बोले हैं सुपर टेट। दोस्तों, क्या वह पुराना समय अब वापस आने वाला है? दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो नई जारी होने वाली है, उसको अगर आधार माने तो कहीं ना कहीं एक बहुत सारी चीजें जो निकल के आएंगी, वो हमारा एक इंटरव्यू हो सकता है, उसमें डेमो हो सकता है, बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं जो एक शिक्षक बनने के लिए जरूरी होंगी। उनको हमें क्वालिफाई करना पड़ेगा, उन सब चीजों से निकलना पड़ेगा, तब जाके कहीं हमें शिक्षक की नियुक्ति मिलेगी। दोस्तों, लोगों के मन में यह सवाल आता है, क्या एकेडमिक मेरिट के आधार पर फिर से भर्ती होनी चाहिए? आप एक कमेंट जरूर करिएगा, क्या यह सही है कि एकेडमिक के आधार पर शिक्षक भर्ती की जाए? दोस्तों, और भी एक पॉइंट है कि कोई अगर सरकार बदलती है तो सरकार के पास ये हक होता है कि वो सुपर टेट रखे या सुपर टेट हटा दे। दोस्तों, नियोक्ता को अधिकार होता है कि वो किस प्रकार से नियुक्ति करे, और सरकार के पास ये अधिकार सुरक्षित है कि वो जब नियुक्ति करेगी तो किस आधार पर करेगी। वो चाहेगी तो सुपर टेट लगा सकती है, वो चाहेगी तो सुपर टेट हटा सकती है, वो चाहेगी तो एकेडमिक मेरिट के आधार पर भी भर्ती कर सकती है। और दोस्तों, ऐसा है कि पिछले बहुत सारी सरकारों ने एकेडमिक आधार पर भर्ती की है, और इससे पहले भी शिक्षक भर्ती जो थी वो एकेडमिक आधार पर होती रही। जब से टेट हुआ, उसके बाद सुपर टेट हुआ, तब कहीं जाके ये सारी चीजें निकल के आई। तो दोस्तों, क्या वो पुराना समय फिर से वापस आने वाला है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो अभी तक पूरी तरीके से लागू नहीं हुई है, अगर उस आधार को माने तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से एकेडमिक मेरिट पर भर्ती करना एक बेवकूफ़ी वाली बात होगी। दोस्तों, एकेडमिक मेरिट पर भर्ती जब भी होती है तो वो लोग पीछे रह जाते हैं जिनका एकेडमिक मेरिट कम है, जिन्होंने हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएससी अपना 2010-2007 के आसपास किया है। उन लोगों की मेरिट आज के मुकाबले काफ़ी कम है, और फिर कंपटीशन खत्म हो जाता है जब एकेडमिक मेरिट होती है। तो दोस्तों, एकेडमिक मेरिट के आधार पर जो हाईएस्ट मेरिट वाले होते हैं उनकी नौकरी लग जाती है, और कहीं ना कहीं उन अभ्यर्थियों के साथ धोखा होता है जो होते तो बहुत होशियार हैं लेकिन उनका एकेडमिक कम है, और दोस्तों इस आधार पर उन्हें नियुक्ति नहीं मिल पाती और वो नौकरी पाने से वंचित रह जाते हैं। तो दोस्तों, एकेडमिक मेरिट से भर्ती होना मेरे लिए गलत है। मैं सजेस्ट करूंगा, मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो है एकेडमिक मेरिट के आधार पर भर्ती ना हो, लेकिन सरकार कुछ भी कर सकती है। नियोक्ता को अधिकार होता है कि वो किस आधार पर भर्ती कर सकती है, किस आधार पर नियुक्ति दे सकती है। दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करें अगर, तो टेट का 25% जोड़ा जा सकता है क्या? बिल्कुल जोड़ा जा सकता है, लेकिन अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू नहीं हुई है। अगर राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होती है तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत बहुत सारी चीजें हैं, डेमो, इंटरव्यू, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये सारी चीजें, स्किल, बहुत सारी चीजें देखी जाएंगी, तब कहीं जाके आप शिक्षक बन पाएंगे। तो दोस्तों, एकेडमिक मेरिट पर भर्ती करना, मेरे लिए जो मेरा वोट है वो जाएगा इस आधार पर भर्ती नहीं होनी चाहिए। आप लोगों की क्या राय है कमेंट में जरूर करें, अपनी राय जरूर बताएं, जिससे एक मोटा मोटा सा अनुमान लगाया जा सकता है कि कौन कौन से लोग इसके पक्ष में हैं और कौन कौन से लोग इसके विपक्ष में हैं। दोस्तों, सरकार बदले या ना बदले, सरकार चाहे किसी की आए, चाहे सरकार समाजवादी पार्टी की आए, चाहे सरकार बीजेपी की आए, चाहे बीजेपी या फिर बहुजन समाजवादी पार्टी या फिर कांग्रेस, कोई भी अपनी सरकार बनाता है, लेकिन फिर भी सरकार के पास ये हक होता है कि वो सुपर टेट रखे या हटा दे। नियोक्ता को अधिकार होता है वो किस प्रकार से नियुक्ति करे। अपनी राय जरूर वोट करिएगा, अपनी राय जरूर पर्सनल अपनी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। उस आधार पर ये चीज बता सकते हैं कि किस तरीके से आगे की भर्ती जो है हो सकती है, और आगे का समय क्या होने वाला है। क्या एकेडमिक मेरिट पर भर्ती वास्तव में होने वाली है? अगर ऐसा होता है तो दोस्तों काफी गलत रहेगा। एकेडमिक मेरिट पर भर्ती नहीं होनी चाहिए। मेरी राय में सुपर टेट होना चाहिए। आपकी राय क्या है कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।